नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में हुई मारपीट, एक महिला समेत कुल 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। नालंदा जिले के धनुकी गांव में पानी में डूबने से एक किशोर की मौत, तालाब में नहाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास जिले के पुल्ली से एक महिला का मिला सिर कटा शव, हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका। नवगछिया के मक्खी तकिया गांव में क्षत विक्षत हालत में मिला एक युवक का शव, सुनील कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। अरवल जिले के पिपरा बांग्ला गांव में खाना बनाने के दौरान एक लड़की झुलसी, आनन फानन में परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। एसटीईटी परीक्षा के दौरान नालंदा जिले के परीक्षा केंद्र से पुलिस ने 2 मुन्ना भाइयों को किया गिरफ्तार, दोनों दूसरे के बदले दे रहे थे परीक्षा। गया के अतिरिक्त थाने में धौकल बिघा में जितेंद्र नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या, शव गांव के पास खेत से मिला। भागलपुर के हबीबपुर थाने के ड्राइवर को अपराधियों ने गोली मारकर कर दी उसकी हत्या। मुंगेर में नहाने के दौरान 10 साल के बच्चे की गंगा में डूबने से मौत, काफी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने निकाला शव। सासाराम शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर ट्रैक्टर में की तोड़फोड़। अररिया टाउन थाना पुलिस ने 393 लीटर विदेशी शराब लदी एक कार को किया जब्त, एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। मोतिहारी में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या, मोतिउर रहमान के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। कंगना के समर्थन में युवा लोजपा का अनोखा प्रदर्शन, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। लंबे समय बाद भागलपुर से ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू, विक्रमशिला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन बनकर शनिवार से आनंद विहार के लिए खुलेगी। मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद शुरू, लखीसराय जिले के डीएम संजय कुमार सिंह ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर जिले के भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर का अब तक नहीं हो पाया निर्माण, स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ता है सामना। भागलपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग और रेड क्रॉस सोसाइटी की सराहनीय पहल, 86 दिव्यांगों के बीच बांटी गई ट्राईसाइकिल। खगड़िया में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले में एसपी ने लिया संज्ञान, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 3 गिरफ्तार। लखीसराय में 17 अगस्त से लापता डीएम के गोपनीय कार्यालय में पदस्थापित कर्मी का नहीं मिला कोई सुराग, दहशत में अनिल कुमार शर्मा के परिजन। गया के खिजरसराय समेत विभिन्न प्रखंडों में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली, वोटरों को किया जा रहा जागरूक। शेखपुरा जिले में काफी संख्या में भू माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर बेचा, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने डीएम से जमीन मुक्त कराने की लगाई गुहार। खगड़िया के गोगरी में सर्वे विभाग की 3 सदस्यीय टीम सीओ के साथ पहुंची, टीम लोगों से जुटा रही जमीन से जुड़ी जानकारी। पटना में भाकपा माले ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों का बंटवारा जल्द करने की मांग, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने चुनाव वार्ता कमेटी के साथ की बैठक। पटना में बीएड की परीक्षा नहीं होने से के खिलाफ एआईएसएफ ने किया प्रदर्शन, साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में लगाए नारे। मुख्यमंत्री दिव्यांग सबल योजना के तहत जहानाबाद में 68 लाभुकों को मिली ट्राई साइकिल, मौके पर शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री जय कुमार सिंह रहे मौजूद। अररिया के आरएसओपी माले कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव और हंगामा कर निर्दोष युवक को पुलिस से छुड़ाया। मोकामा विधायक अनंत सिंह के राजद में जाने की घोषणा के बाद राजद जिला अध्यक्ष देवमुनि यादव ने कहा, अनंत सिंह में आया है सुधार। अरवल में बिहार विधानसभा चुनाव के सफल बनाने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की बैठक। बेगूसराय जिले के नगर विधायक अमिताभ भूषण ने लगातार कई नई योजनाओं का किया शिलान्यास, योजनाओं के शिलान्यास से स्थानीय लोगों में खुशी। पटना साहिब विधानसभा चुनाव को लेकर पटना सिटी में सिटी एसडीओ और पटना सिटी डीएसपी ने की संयुक्त बैठक, सभी सेक्टर पदाधिकारियों को दी गई चुनाव से जुड़ी जानकारी। मुंगेर में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात रंजन ने दी चुनाव से जुड़ी जानकारी। सासाराम सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत स्थापित कार्यालय को बृहत रूप देने की कवायद शुरू, सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने इसके लिए अलग से परिसर करवाया उपलब्ध।
पटना में नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। गर्दनीबाग के निगम कार्यालय के पास हंगामा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सेवा नियमित नहीं करने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी। पटना के अजीमाबाद अंचल कार्यालय के बाहर भी सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नगर निगम की सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बिगड़ी शहर की सूरत, जगह जगह लगा कचरे का अंबार। जीएनएम स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले नर्सों का हंगामा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव। जीएनएम नर्सों की परीक्षा तिथि जल्द जारी करने की मांग। सासाराम के तिलौथू थाना के कैथी गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, 2 महिला समेत 4 लोग घायल। आरा के काजी टोला मोहल्ले में अपराधियों ने किराना कारोबारी को मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के हसपुरा में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने घर में घुसकर की मारपीट, केस करने पर जान से मारने की दी धमकी। बेगूसराय के तेघड़ा में ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर, हादसे में स्कॉर्पियो सवार शिक्षक राजकिशोर की मौत। गोपालगंज के चैनपट्टी गांव में कार की टक्कर से शिक्षक की मौत, NH 28 पर काफी देर तक परिचालन रहा था। रोहतास में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, अलग अलग इलाकों में हुआ हादसा। नालंदा के विश्वकुर्मा गांव में महिला की हत्या, ससुराल वाले शव छोड़कर फरार। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में ठेकेदार मंटू तिवारी हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना के हनुमानगढ़ी बगीचे के पोखर से मिला युवक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जहानाबाद के निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में गैस सिलेंडर में लगी आग, 3 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर। गया के कोच थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह के तबादले का विरोध, स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी के गोरीहारी गांव में फायरिंग मामले में कार्रवाई, 8 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी। सीवान के जीरादेई में मुकुंदपुर गांव में छापेमारी, 90 बोतल शराब जब्त, धंधेबाज धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी। नवादा के रजौली में पिकअप से विदेशी शराब बरामद, 1 कारोबारी भी गिरफ्तार। कैमूर में भी स्कॉर्पियो से 34 कार्टन शराब बरामद, तस्कर फरार, यूपी से लाई जा रही थी शराब। सहरसा में जारी है कोसी का कहर, चंद सेकंड्स में ही कोसी के आगोश में समा गई घर की दीवार, रथ जगाकर लोग कर रहे जानमाल की सुरक्षा। अररिया के नरपतगंज ब्लॉक के फतेहपुर में सड़क निर्माण में धांधली का आरोप, 3 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का साल 2018 में हुआ था शिलान्यास। बेतिया में डॉक्टर से 20 लाख की मांगी रंगधारी, रुपए नहीं देने पर दी जान से मारने की धमकी। कैमूर में अखिलेश कुमार सिंह हत्याकांड का खुलासा, सूद पर लिए पैसे नहीं लौटाने पड़े, इसे लेकर दोस्तों ने ही अगवा कर की थी हत्या। गोपालगंज में सेल्फी लेने के दौरान 17 साल के एक युवक की गोली लगने से मौत। मांझागढ़ के इमिलिया गांव की घटना, लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ सेल्फी ले रहा था हिमांशु कुमार। मुजफ्फरपुर के दीघड़ा कांड का खुलासा, अगवा किशोरी गुरुग्राम से बरामद, किडनैपर गिरफ्तार। किशनगंज के छापेमारी में 126 किलो गांजा बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ के रहमत नगर में लोगों ने हाथ में लिया कानून, चोरी के 2 आरोपियों की पोल में बांधकर जमकर पिटाई, बाद में पुलिस को किया गया हवाले। पटना के राजीव नगर में चोरों को आतंक, ग्रिल काटकर 3 घरों में चोरी। नालंदा के चंडी थाना के भेड़िया गांव में खाई में गिरी बेकाबू बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पटना से सटे निरपुर गांव के लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, पक्की सड़क की मांग। सीवान के सांसद कविता सिंह ने मुरारपट्टी निखती खुर्द सड़क का किया शिलान्यास, सांसद ने विकास को बताया पहली प्राथमिकता। मुंगेर में 88 लाख की लागत से बना आदर्श कोषागार भवन, निर्माण के 5 साल बाद भी बंद, रखरखाव के अभाव में लाखों का फर्नीचर बर्बाद। मधुबनी के जयनगर में 12 सितंबर से एक बार फिर से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट ट्रेन सेवा होगी शुरू, टिकट के लिए काउंटर पर यात्रा। पटना में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में बिंडोमोह गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की मौत। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र के कच्चा गांव में एक महिला की संदेहास्पद मौत, और महिला के मायके वालों ने पति समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। गुमला के भरनों में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। धनबाद के सुदामडीह थाना क्षेत्र में NBCC कॉलोनी में कुंदन कुमार पर जानलेवा
हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी ने निकाली न्याय यात्रा। बोकारो की चास में बिजली की आंख मिचौले से व्यवसायी परेशान। व्यवसायियों ने विभाग के अधिकारियों से जल्द बिजली संकट दूर करने की मांग की। धनबाद में झरिया के भूमिगत आग प्रभावित लोगों ने पुनर्वास मांग को लेकर कुजामा बीसीसीएल कार्यालय के पास किया हंगामा। गुमला में बाल कल्याण समिति और पुलिस की पहल से 3 मासूम बेटे अपने पिता से मिले। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजीविका बचाओ दिवस पर भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। पलामू में कोरोना मरीजों की संख्या 1950 के पार पहुंची। झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर फैसला नहीं आने से राजद नेताओं में निराशा। टिकट को लेकर आरजेडी नेताओं की उम्मीद लालू पर टिके। रिम्स निदेशक के बंगले के पास एक बार फिर आरजेडी नेताओं की दिखी भीड़। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने NH 143 पर कोलेबिरा से बांसजोड़ तक 74 किलोमीटर लंबी सड़क का सुदृढ़ीकरण का किया शिलान्यास। एटीएम हैकर जमशेदपुर शहर में एक बार फिर सक्रिय। पिछले 6 महीने के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी। चक्रधरपुर नगर परिषद ने मनमानी करते हुए PHED ऑफिस का मुख्य रास्ता किया बंद। जमशेदपुर में कबाड़ व्यवसाय पर अपराधियों ने की फायरिंग। बाल बचा कारोबारी 2 दिन पहले मांगी थी रंगधारी। जमशेदपुर में सब्जी विक्रेताओं ने टाइगर मोबाइल के जवानों पर सब्जी विक्रेताओं की पिटाई का आरोप लगाते हुए थाने पर किया हंगामा। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के करौंदी में काम करने के दौरान गिरी दीवार, 5 लोग घायल। रामगढ़ के मांडू में अनाज गोदाम में 2 बार जांच में स्टॉक से कम पाया गया अनाज। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद दोषी एजीएम को हटाया गया। दुमका में वासुकीनाथ मंदिर के पास बने तारा मंदिर में रखे भोजपत्र पर लिखे गए पांडुलिपि हो रहे बर्बाद। गोड्डा डीसी के निर्देश के बाद परिवहन विभाग और जिला पुलिस ने हेलमेट जांच अभियान को किया तेज। साहिबगंज में शिक्षा विभाग 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू कराए जाने पर कर रहा विचार। गिरिडीह में बेंगाबाद छोटकी खड़गडीहा सड़क की मरम्मती काम शुरू नहीं होने से नाराज। प्रशासन से मरम्मत कार्य शुरू करवाने की मांग। टेरर फंडिंग मामले में आरोपी महेश अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और अन्य की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की खंडपीठ में हुई सुनवाई। खंडपीठ ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए 29 सितंबर तक सभी की अंतरिम राहत बढ़ाई। साहिबगंज में जागरूकता की कमी की वजह से कुपोषण उपचार केंद्र में नहीं आते बच्चे। बोरियो और मंडरो प्रखंड में कुपोषण उपचार केंद्रों पर बच्चों को नहीं मिल पाती सुविधाएं। धनबाद नगर निगम लीज पर दिए गए दुकानों का कर रहे भौतिक सत्यापन। हीरापुर पार्क मार्केट में बने निगम की 152 दुकानों का भौतिक सत्यापन। घाटशिला में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके चाकुलिया और बहरागोड़ा के गांव में हाथियों का आतंक। गढ़वा के सहायक पुलिसकर्मी वर्दी इंसाफ के तहत पुलिस लाइन से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का घेराव करने के लिए पदयात्रा कर रांची के लिए हुए रवाना। राजभवन का घेराव करने रांची जा रहे सहायक पुलिसकर्मियों को चाईबासा में पुलिस ने रोका। सेवा स्थायी करने और मानदेय भुगतान की मांग को लेकर कर रहे आंदोलन। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन थाना में पोस्टेड रहे एएसआई तरुण कुमार पांडे की मौत की जांच कराने की मांग। गढ़वा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1409 तक पहुंची। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बोकारो में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की अनदेखी। जमशेदपुर में अधिकारियों ने मानगढ़ और साक्षी में चलाया विशेष अभियान। नियमों का उल्लंघन करने पर 40 लोगों को कैंप जेल भेजा गया। रांची के बस स्टैंड में चलाया गया मास ड्राइव टेस्ट। 313 लोगों का लिया गया सैंपल। 15 बस कर्मी मिले कोरोना संक्रमित। झारखंड में कल से शुरू होगा रेल परिचालन। कोविड गाइडलाइंस के तहत रेलवे की तैयारी पूरी। सभी ट्रेनों में रिजर्व कोच में यात्रा कर सकेंगे लोग।